हर हर महादेव दोस्तों। दोस्तों, जो लोग कहते हैं कि मेरे नसीब में ये नहीं है, मेरी तो किस्मत ही खराब है, उन्हें यह कहानी एक बार अंत तक अवश्य सुननी चाहिए। दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक प्रसिद्ध संत आकर ठहरे हुए थे। तभी एक किसान उनके पास आता है और उन संत महात्मा से कहता है, हे पूज्य महात्मा जी, मैं बेहद चिंतित और दुखी हूं। ऐसा लगता है मानो मेरी किस्मत ही खराब है। मैं एक साधारण किसान हूं। मैं दिन रात अपने खेतों में कड़ी मेहनत करता हूं, पसीना बहाता हूं, लेकिन मेरी फसल कभी अच्छी नहीं हो पाती। मेरी मेहनत का मुझे कभी उचित फल नहीं मिलता। मैं कोई भी काम शुरू करता हूं तो वह बिगड़ जाता है। इसी वजह से मैं बहुत परेशान हूं। समझ नहीं आता कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। आखिर मेरी ही किस्मत इतनी खराब क्यों है। मैंने कई साधु संतों से मार्गदर्शन लिया। उन्होंने जो भी उपाय, पूजा पाठ, अनुष्ठान बताए, वह मैंने सब कुछ किया। हर उपाय अपनाया, लेकिन फिर भी मुझे इसका कोई लाभ ही नहीं मिल रहा। मेरे गांव के बाकी किसान, उन सब की फसल बहुत अच्छी होती है, जबकि वो अपने खेतों में ज्यादा मेहनत भी नहीं करते हैं। ऐसे में मुझे किसी ने बताया कि आप सभी की समस्या का समाधान करते हैं। इसलिए मैं उम्मीद लेकर आपके चरणों में आया हूं। हे संतवर, क्या आप मेरी समस्या का समाधान कर सकते हैं? क्या आप मेरी किस्मत बदल सकते हैं? उस किसान की सारी बातें बड़े ध्यान से सुनने के बाद वे संत महात्मा मुस्कुराने लगे और उस किसान से कहने लगे, बेटा, तुम्हारी किस्मत तो पहले से ही बहुत अच्छी है। सब कुछ तो तुम्हारे पास ही है। फिर तुम क्यों ये मान बैठे हो कि तुम्हारी किस्मत खराब है? तब वह किसान संत महात्मा से कहता है, हे संतवर, मेरे पास क्या है? मेरी किस्मत इतनी खराब है कि जब भी मैं किसी काम में हाथ डालता हूं तो वो सारे काम बिगड़ जाते हैं। मेरी फसलें कभी अच्छी नहीं होती, चाहे जितनी भी मेहनत कर लूं। वहीं दूसरी ओर मेरे ही गांव के अन्य किसान अच्छी फसलें उगा लेते हैं और वे लोग मुझसे ज्यादा मेहनत तक नहीं करते। तो बताइए, ऐसे में भला मेरी किस्मत कैसी अच्छी हुई? तब वे संत महात्मा उस किसान से कहते हैं, बेटा, तुम खुद नहीं जानते कि तुम कितने सौभाग्यशाली हो। तुम्हारे पास एक स्वस्थ शरीर है, तुम्हारे सारे अंग ठीक ठाक है, दिमाग भी अच्छी तरह काम करता है और तुम्हारे पास अपनी अच्छी खासी जमीन भी है। फिर भला तुम्हारे पास किस चीज की कमी है? अगर देखा जाए तो तुम्हारी किस्मत तो बहुत अच्छी है। फिर वह किसान उन संत महात्मा से कहता है, हे गुरुदेव, मेरी समस्या यह नहीं है कि मेरे पास क्या है और क्या नहीं। मेरी असली परेशानी यह है कि जिन भी कार्यों में मैं हाथ डालता हूं, वो कार्य बिगड़ क्यों जाते हैं? मैं सफल क्यों नहीं हो पाता? हर बार कोई ना कोई अड़चन आ जाती है, कोई ना कोई बाधा आ जाती है और अंत में केवल नुकसान ही हाथ लगता है। और रही बात मेरे पास जमीन है, अच्छा शरीर, अच्छा मस्तिष्क और अच्छे अंगों की, तो वो तो सभी के पास है। मेरे सभी गांव वालों के पास भी है और उनके पास अच्छी जमीन भी है और तो और उनके पास अच्छी फसल भी है। इसी कारण वे लोग हमेशा खुशहाल रहते हैं। लेकिन मेरे खेतों में तो अच्छी फसल हो ही नहीं पाती। हर साल मुझे भारी नुकसान झेलना पड़ता है। क्या आप मुझे कोई इसका उपाय बता सकते हैं? कोई ऐसा तरीका, कोई ऐसा मंत्र जिससे मेरा भाग्य दोबारा चमक उठे? किसान की बातें सुनने के बाद वे संत महात्मा मुस्कुराते हुए उस किसान से कहते हैं, ठीक है बेटा, अगर तुम सच में कोई उपाय चाहते हो, अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें कोई विशेष मंत्र दूं, तो मैं अवश्य ही तुम्हारी मदद करूंगा। लेकिन उससे पहले एक बात बताओ, क्या तुम्हें यह मालूम है कि तुम्हारे खेत में एक खजाना छिपा हुआ है? यह सुनकर किसान चौंक गया। वह हैरानी से बोला, गुरुदेव, आप ये क्या कह रहे हैं? मेरे खेत में खजाना है? मुझे तो इसकी खबर तक नहीं थी। कृपया मुझे बताइए, वह खजाना कहाँ है? तब वे संत महात्मा उस किसान से कहते हैं, बेटा, वो खजाना तुम्हें यूं ही नहीं मिलेगा। उसे पाने के लिए तुम्हें मेरी एक बात माननी होगी। जो मैं कहूं उसे ठीक वैसे ही करना होगा, तभी वो खजाना तुम्हारे हाथ लग पाएगा। किसान ने संत महात्मा की सारी बातें सुनी और फिर वह संत महात्मा से कहता है, हे गुरुदेव, आप जैसा कहेंगे मैं वैसा करने के लिए तैयार हूं। बस मुझे बताइए कि मुझे क्या करना होगा। लेकिन कृपया यह भी बता दीजिए कि वो खजाना मेरे खेत में है कहां? फिर वे संत महात्मा उस किसान से कहते हैं, बेटा, सबसे पहले अपने खेत में जाओ और अपने खेत की खुदाई करके एक मिट्टी टोकरी भरकर मेरे पास लेकर आओ।
तब किसान तुरंत ही उन संत महात्मा की बात मान लेता है। वो बिना किसी सवाल के तुरंत ही दौड़ते हुए अपने खेत में जाता है और अपने खेत की खुदाई करके जल्दी जल्दी एक टोकरी मिट्टी भरकर वापस उन संत महात्मा के पास आ जाता है। फिर उस मिट्टी को देखने के बाद वे संत महात्मा जी उस किसान से कहते हैं, बेटा, अब मेरी बात ध्यान से सुनो। अब से 1 महीने बाद तुम अपने खेत में खुदाई करना, और जब खुदाई पूरी हो जाए तो एक बार फिर से वहां की मिट्टी की टोकरी भरकर मेरे पास लेकर आना। संत महात्मा की ये बात सुनकर किसान थोड़ी देर के लिए चुप हो गया। वह सोचने लगा, जब महात्मा जी को पहले से ही मालूम है कि मेरे खेत में खजाना कहाँ दबा है, तो वे मुझे सीधा सीधा क्यों नहीं बता देते कि वह खजाना कहाँ छिपा हुआ है। उन्हें घुमा फिराकर बोलने की क्या जरूरत है। कुछ देर तक मन ही मन उधेड़बुन में रहने के बाद किसान ने संत महात्मा से आखिरकार पूछ ही लिया। वह संत महात्मा से कहता है, हे संतवर, जब आपको यह पता है कि मेरे खेत में खजाना कहाँ दबा हुआ है, तो आप मुझे सीधा साफ बता दीजिए ना कि वह खजाना कहाँ है। मैं जाकर तुरंत उस जगह खुदाई करके खजाना निकाल लूंगा। भला मुझे 1 महीने का इंतजार क्यों करना है? आखिर इसकी क्या आवश्यकता है? तब वे संत महात्मा उस किसान से कहते हैं, बेटा, हर कार्य का एक सही समय होता है, और यदि वह कार्य उस सही समय पर किया जाए तो वह हमें शुभ फल देता है। लेकिन अगर समय से पहले ही उसे कर दिया जाए तो वह लाभ की बजाय नुकसान भी दे सकता है। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें अभी भी बता सकता हूं कि वह खजाना तुम्हारे खेत में कहां गड़ा हुआ है। लेकिन एक पल के लिए यह भी सोच लो, यदि तुम अभी खुदाई करोगे और अभी उस खजाने को पाने की कोशिश करोगे, तो हो सकता है कि तुम्हारे हाथों में कुछ भी ना आए। अब सोच लो, तुम अभी उस खजाने को पाना चाहते हो या 1 महीने के बाद? संत महात्मा की बातों को सुनकर वह किसान कुछ क्षणों के लिए मौन हो गया। वह सोच विचार में पड़ गया। फिर उसने संत महात्मा से कहा, हे संतवर, आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूंगा। यह कहकर किसान उन संत महात्मा को प्रणाम करके अपने घर लौट आता है। उसने खुद को किसी तरह समझा लिया, अपने मन की इच्छाओं को दबा लिया, किंतु अभी भी उसका मन बहुत बेचैन था। खजाने की बात उसके मन मस्तिष्क में लगातार घूम रही थी। वह हर पल यही सोचता कि कब वो खजाना हाथ लगे और उसका जीवन पूरी तरह बदल जाए। रात को वह खजाने से भरे सपने देखता और दिन भर उसी की कल्पनाओं में खोया रहता। जब भी वो खेत में जाता तो किसी कोने में बैठकर उस खजाने के बारे में सोचने लग जाता। वह पूरे दिन केवल खजाने के ही विचारों में डूबा रहता। वह यह सोचता रहता कि जिस दिन वह खजाना मुझे मिलेगा, तब मैं इस गांव का सबसे धनी व्यक्ति बन जाऊंगा। मेरे पास दौलत होगी, धन होगा, सुख सुविधाएं होंगी और मेरी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। मैं अपना जीवन आनंद में बिताऊंगा। मुझे किसी भी चीज की कोई कमी नहीं होगी। उसका मन अब खेती के काम में कम और खजाने के सपनों में ज्यादा रमने लगा था। इसी तरह धीरे धीरे 1 महीना बीत गया और आखिरकार वो दिन आ ही गया जिसका वह बेसब्री से इंतजार कर रहा था। जैसे ही पूरा महीना समाप्त हुआ, वह किसान सुबह सुबह अपने खेतों में गया और उसने अपने खेतों में खुदाई करके एक टोकरी मिट्टी भर ली और उस मिट्टी को टोकरी में भरकर उन संत महात्मा के पास जा पहुंचा और संत महात्मा से कहने लगा, हे गुरुदेव, यह लीजिए एक टोकरी मिट्टी जो मैं अपने खेत से खोद कर लाया हूं। जैसा आपने कहा था, मैंने वैसा ही किया। अब कृपया मुझे बताइए, वो खजाना मेरे खेतों में कहां पर है? तब वे संत महात्मा उस किसान से मुस्कुराते हुए कहते हैं, बेटा, क्या तुमने अपने पूरे खेत की खुदाई कर ली है? तब किसान संत महात्मा से कहता है, नहीं गुरुदेव, आपने तो सिर्फ इतना कहा था कि मुझे एक टोकरी मिट्टी लाकर देनी है। इसलिए मैंने उतनी ही खुदाई की और एक टोकरी मिट्टी निकाली। भला इसके लिए मुझे पूरे खेत को जोतने की क्या जरूरत थी? अब कृपा करके आप मुझे बस इतना बता दीजिए कि वो खजाना मेरे खेत में कहाँ गड़ा हुआ है। मैं सीधा उस जगह जाकर खुदाई करूंगा और खजाना निकाल लाऊंगा। तब वे संत महात्मा किसान से कहते हैं, बेटा, तुम्हें खजाना तभी मिलेगा जब तुम अपना पूरा खेत जोतोगे। जब तक तुम अपना पूरा खेत नहीं जोतोगे, तब तक वह खजाना तुम्हें नहीं मिलेगा। संत महात्मा की बात सुनकर वह किसान कुछ देर के लिए सोच विचार में पड़ जाता है। फिर वह निश्चय करता है कि अब वह पूरे खेत को जोतेगा। फिर वो संत महात्मा को प्रणाम करके वापस घर लौट आता है। फिर अगले ही दिन वो अपना सारा खेत जोतकर एक बार फिर से एक टोकरी मिट्टी भरकर संत महात्मा जी के पास पहुंच जाता है। फिर वे संत महात्मा किसान से कहते हैं, बेटा,
अभी भी तुम्हारा खेत पूरी तरह से जोता नहीं गया है। तुम्हें और मेहनत करनी होगी। एक बार फिर प्रयास करो। एक बार और अपने खेत में हल चलाओ और अच्छी तरह से जोतो। तब किसान संत महात्मा से कहता है, हे गुरुदेव, मेरे पास ना बैल है और ना ही कोई हल, बल्कि मैं तो अपने हाथों से ही खेत जोतता हूं। तब संत महात्मा किसान से कहते हैं, बेटा, कोई बात नहीं, एक बार और कोशिश करो। तुम्हारा परिश्रम व्यर्थ नहीं जाएगा। इसका फल तुम्हें अवश्य प्राप्त होगा। किसान संत महात्मा जी की बात मान लेता है और एक बार फिर से अपने खेतों में मेहनत करता है। वह एक बार फिर से खेतों में हल चलाता है और एक टोकरी मिट्टी लेकर संत महात्मा जी के समक्ष फिर से उपस्थित हो जाता है। मिट्टी देखकर वे संत महात्मा किसान से कहते हैं, हां बेटा, अब ठीक है, लेकिन अब तुम्हें मेरा एक और कार्य करना होगा। इतना कहकर वे संत महात्मा किसान से आगे कहते हैं, बेटा, अब तुम अपने खेतों में उन फसलों के बीज बो जिन्हें तुम उगाना चाहते हो। यह सुनकर वो किसान थोड़ा अचरज में पड़ गया। फिर वो संत महात्मा से कहने लगा, मगर गुरुदेव, अभी तक तो बात खजाने की हो रही थी, अब फसलें और बीज कहां से बीच में आ गए। तब संत महात्मा उस किसान से कहते हैं, बेटा, यदि तुम सच में खजाना पाना चाहते हो तो तुम्हें मिट्टी में बीज तो डालने ही होंगे। तब किसान संत महात्मा जी से कहता है, हे गुरुदेव, जैसा आप कहेंगे मैं वैसा करने के लिए तैयार हूं, किंतु यदि मैं अभी बीज खरीदने जाऊंगा तो वो बीज मुझे महंगे पड़ेंगे और अभी मेरे पास बीज खरीदने के लिए पर्याप्त धन नहीं है। अगर मैं थोड़ी देर बाद जाऊं तो बीज मुझे सस्ते मिल सकते हैं। तब वे संत महात्मा किसान से कहते हैं, बेटा, मैंने तुमसे पहले ही कहा था, हर कार्य का एक सही समय होता है। यदि हम किसी कार्य को सही समय पर करते हैं तो हमें उसका उचित फल प्राप्त होता है, किंतु अगर वही कार्य उस उचित समय पर नहीं होता है तो उसका उचित फल हमें नहीं मिल पाता। इसलिए वक्त जाया मत करो, आज ही जाओ और अपने खेतों में बीज डाल दो। किसान ने संत महात्मा की बातों को श्रद्धा से स्वीकार किया। उसने उन्हें प्रणाम किया और बाजार में बीज लेने के लिए निकल पड़ा। बीज लेकर जब वह वापस लौटा तो उसने पूरे मन से उन्हें अपने खेतों में बो दिया। इसके बाद वह फिर संत महात्मा जी के पास पहुंचा और उनसे कहने लगा, हे गुरुदेव, आपने जैसा कहा था मैंने ठीक वैसा ही किया है। अब कृपया मुझे यह बता दीजिए कि वह खजाना मेरे खेत में आखिर कहां गड़ा है, ताकि मैं जाकर उसे निकाल सकूं। तब संत महात्मा उस किसान से कहते हैं, बेटा, अभी एक अंतिम कार्य बाकी है। जब वह भी पूरा कर लोगे तब वह खजाना स्वयं तुम्हारे सामने प्रकट हो जाएगा। तब वह किसान संत महात्मा से कहता है, हे गुरुदेव, अब मुझे और क्या करना है, कृपया बताइए। तब संत महात्मा जी किसान से कहते हैं, बेटा, अब तुम्हारा कर्तव्य है। जो बीज तुमने अपने खेतों में बोए हैं, तुम्हें उनकी देखभाल करनी है, उन्हें प्रेम से सींचना है और देखना है कि उन्हें कोई तकलीफ ना हो, वो स्वस्थ रहे, उन्हें कोई बीमारी या कीड़ा ना लगे। यदि ऐसा हुआ तो तुम्हें वो खजाना नहीं मिल पाएगा, और यदि तुम्हारे खेत का हर एक बीज अंकुरित हो गया और वो अपनी संपूर्णता तक पहुंच गया तो वो खजाना तुम्हें अवश्य ही दिखाई देगा, और तब तुम्हें मेरे पास आने की कोई आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी। किसान ने संत की हर बात ध्यान से सुनी और उन्हें प्रणाम कर घर लौट आया। अब वह पूरी लगन से अपने खेतों की देखभाल करने लगा। उस किसान ने अपने खेतों का पूरा ध्यान रखा, उसकी देखभाल की, किंतु उसके मन में अब भी खजाने की कल्पना घूमती रहती थी। अब भी उसे सपनों में वो खजाना ही दिखाई देता था और वो मन ही मन सोचता था कि बस एक बार यह फसल पूरी तरह से स्वस्थ हो जाए तो वो खजाना भी मुझे मिल ही जाएगा। इसी सोच के साथ वो उन फसलों की देख रेख में दिन रात लगा रहता। उसने अपनी फसलों पर किसी भी प्रकार की कोई विपदा नहीं आने दी, और देखते ही देखते वो दिन भी आ गया जब उसकी फसल उसके खेतों में लहलहा रही थी। जब खेतों में फसल पूरी तरह लहलहाने लगी, हर दिशा में हरियाली फैल गई, तभी किसान को उन संत महात्मा की कही वो बात याद आ गई। संत महात्मा ने कहा था कि जब तुम्हारी फसल पूरी तरह तैयार हो जाएगी तब तुम्हें अपना खजाना भी मिल जाएगा। यह स्मरण होते ही किसान की आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। जो खजाना उसके खेतों की जमीन में गड़ा हुआ था वो बाहर आ चुका था। उसके गांव में उसके जैसी फसल किसी की नहीं हुई थी। उसकी उपज न केवल उसकी मेहनत का प्रमाण बन गई, बल्कि उससे उसके पुराने सारे कर्ज भी चुकने वाले थे। अब गांव वाले भी उसकी मेहनत और सच्ची लगन की सराहना करने लगे थे। लेकिन तभी किसान को उन संत महात्मा की याद आई और वो खुद को
संत महात्मा के समक्ष पहुंचने से रोक नहीं पाया। वो तुरंत ही उन महात्मा के चरणों में जाकर गिर पड़ा और भाव विभोर होकर उनसे कहने लगा, हे गुरुवर, आपने जो खजाना मुझे बताया था वो मुझे मिल चुका है, लेकिन एक बात अब भी मेरे मन में है, यह खजाना मुझे पहले क्यों नहीं मिला? तब वे संत महात्मा किसान से कहते हैं, बेटा, हर समय किस्मत को दोष देना ठीक नहीं होता। पहले तुम भाग्य को कोसते रहे, पर ये भूल गए कि तुम्हारी किस्मत तो पहले से ही अच्छी थी। समस्या तुम्हारे किस्मत में नहीं थी, बल्कि तुम्हारे कर्मों में थी। तुम सही काम नहीं कर पा रहे थे। तुम चाहते थे कि तुम्हारे कर्म किए बिना ही तुम्हारी फसल सबसे उत्तम हो, लेकिन उस वक्त मैंने तुम्हें खजाने का लालच दिया, और खजाने के लालच में ही सही, लेकिन जब तुमने सही समय पर सही कार्य किया तो तुम्हें उचित फल भी प्राप्त हुआ। और जो तुम्हारे पास सबसे कीमती चीज है, असली खजाना है, वो है तुम्हारा शरीर। इस शरीर के जरिए व्यक्ति कुछ भी हासिल कर सकता है, लेकिन यहां पर तो हर कोई अपनी किस्मत को दोष देने में लगे हुए है। यहां तक कि उन्हें अपने कर्मों में विश्वास ही नहीं है, तो ऐसे लोग भला अपने लक्ष्य तक कैसे पहुंच सकते हैं? तब वह किसान संत महात्मा से प्रश्न करते हुए कहता है, हे गुरुदेव, क्या वास्तव में किस्मत जैसी कोई चीज होती है? तब वे संत महात्मा किसान से कहते हैं, बेटा, किस्मत क्या है? यह कोई आसमान से उतरने वाली शक्ति नहीं, बल्कि हमारे ही सत्कर्मों का परिणाम है। जब हम अच्छे कर्म करते हैं तो वही हमारे भीतर शक्ति और ऊर्जा भरते हैं। ये सत्कर्म ही हमें सही दिशा में चलने की प्रेरणा देते हैं और हमें हमारे जीवन के वास्तविक उद्देश्य तक पहुंचाते हैं। संत महात्मा के मुख से निकले इन गूढ़ वचनों को सुनकर किसान का हृदय भावुक हो उठा। वह उनके चरणों में गिर पड़ा और उनसे कहने लगा, हे गुरुदेव, आज मुझे समझ में आ गया है कि मेरी किस्मत कभी खराब नहीं थी, बल्कि मेरे कर्म ही रास्ता भटक गए थे। लेकिन मैं आज आपको वचन देता हूं कि अब मैं कभी भी अपनी किस्मत को दोष नहीं दूंगा। मैं अपने कर्मों को सुधारूंगा, अपने हर काम को समय पर करूंगा और जीवन को एक नई सोच के साथ जीऊंगा। इतना कहकर वह किसान संत महात्मा जी को प्रणाम करता है और एक नई समझ के साथ अपने घर लौट जाता है। दोस्तों, यही गलती तो हम में से अधिकतर लोग करते हैं। हम बार बार अपनी किस्मत को कोसते रहते हैं, लेकिन कभी अपने कर्मों पर नजर नहीं डालते। हम ये सोचते ही नहीं कि क्या हमने अपने लक्ष्य को पाने के लिए जो कर्म करने चाहिए थे वो कर्म किए हैं या नहीं। कहीं उसमें कोई कमी तो नहीं रही, और अगर उसमें कोई कमी थी तो क्या उस कमी को दूर करके क्या उस लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता था। और यह सब हम तब सोच पाएंगे, तब समझ पाएंगे, जब हम अपनी किस्मत को दोष देना बंद कर देंगे। लेकिन हम तो अपने आप को सही और अपनी किस्मत को गलत ठहराना चाहते हैं। हम किसी ऐसे को चाहते हैं जो हमारी गलतियों का ठेका ले, और इसीलिए हम अक्सर अपनी किस्मत को दोष देते रहते हैं, ताकि हमें कभी किसी के सवालों का कोई जवाब ही ना देना पड़े। और इस तरह से हम उस समस्या से भी निकल जाते हैं, और हम पीछे पलटकर ये नहीं देखते कि क्या हमने सच में उस लक्ष्य को पाने की पूरी कोशिश की थी या नहीं। क्या हमसे कहीं कोई चूक तो नहीं हुई थी? क्योंकि हमें तो लगता है कि ये सब तो किस्मत का खेल है, और किस्मत से भला कौन जीत सकता है। आपने अपने आसपास भी कई ऐसे लोगों को देखा होगा जो जब अपने सपनों को नहीं साकार कर पाते तो मायूस होकर आंसू बहाते हैं, और जब उनसे उनकी असफलता का कारण पूछा जाता है तो वे बस एक ही बात कहते हैं, शायद वो मेरी किस्मत में था ही नहीं। लेकिन यहीं पर हम एक बड़ी सच्चाई को नजरअंदाज कर देते हैं। इस संसार में कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो किस्मत पर नहीं, अपने कर्मों पर भरोसा करते हैं। वे जानते हैं कि लक्ष्य भले ही हाथ ना लगे, लेकिन कर्म करना कभी बंद नहीं होना चाहिए। ऐसे लोग कभी हार मानकर यह नहीं कहते कि मेरी तो किस्मत ही खराब है, बल्कि वे उठते हैं, फिर से कोशिश करते हैं, और तब तक कोशिश करते हैं जब तक सफलता उनके कदम ना चूम ले। क्योंकि उन्हें पता होता है, जो कर्म में विश्वास रखता है उसके लिए किस्मत भी रास्ता बना देती है। दोस्तों, इस कहानी से हमें यही महत्वपूर्ण सीख मिलती है कि अगर आप केवल किस्मत पर भरोसा रखते हैं तो आपको उतना ही मिलेगा जितना आपकी किस्मत में लिखा है। लेकिन अगर आप खुद पर और अपने कर्मों पर विश्वास करते हैं तो आप अपने नसीब को भी अपनी मेहनत से बदल सकते हैं, एक नई किस्मत खुद लिख सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद है यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और इसे अपने दोस्तों एवं परिवार के साथ भी शेयर अवश्य करें। और हां,
यदि आप ऐसी ही ज्ञानवर्धक कथाएं सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में लिखिए हर हर महादेव। भगवान भोलेनाथ की कृपा आप सभी पर हमेशा बनी रहे। धन्यवाद।